गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स सी, उनकी ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे हम। सो पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके वेट, इतने सारे कार्ड्स हमें नहीं चाहिए। द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइस, वेरी नाइस। Page of Pentacles, Ace of Pentacles, Five of Cups, okay, द मून। गाइस, अगर शफलिंग अच्छी नहीं लगे ना, आपको बोर करे तो आप स्किप कर सकते हो। टेम्परेंस, टेन ऑफ कप्स, नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। The Empress, very nice, and bottom of the deck से है Strength। सबसे पहले साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है एक्वेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस एंड वर्गो, कैप्रिकॉन। तो ये साइन मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। हिंदी में एक बारी मैं रिपीट कर देती हूँ। मिथुन राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि और मकर राशि, कन्या राशि और धनु राशि। ओके, ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है नंबर 6, नंबर 10, नंबर 14, नंबर 18 एंड नंबर 3। ओके, मंथ्स की बात करूँ तो जून का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और उसके अलावा मुझे यहाँ पर दिखता है मई का मंथ और मार्च का मंथ। ओके, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। अगस्त का भी मुझे यहाँ पर वाइब्स मिल रही हैं, अगस्त के मंथ की भी। अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, तो सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को मैं एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर ये कार्ड बताते हैं एक ओवर थिंकिंग को, जिसमें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं एंड चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ओवर थिंक के साथ एनालाइजिंग पावर को भी ये कार्ड बताता है। ओवर थिंक तो कर रहे हैं, ज़्यादा सोच तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ चीज़ों को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। लाइक आप ये कह सकते हो
कि ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशंस को। सो यहाँ पर पास्ट में जो कुछ हुआ, अभी जो कुछ चल रहा है इस रिश्ते में, उन सारी चीज़ों को ये एनालाइज कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और डीपली हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। सेकेंड थिंग जो मुझे यहाँ पर दिखती है, आपका कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, लाइक सोलमेट, ट्विन या फिर पास्ट लाइफ। तो इस तरीके का कोई कनेक्शन आपका इनके साथ हो सकता है, जिसकी एक डिवाइन टाइमिंग है, जिसमें साइकिल्स है, इसलिए डिवाइन टाइमिंग है और इन कनेक्शंस की डिवाइन टाइमिंग होती है। सो कनेक्शन कोई सा भी हो, कार्मिक हो या नॉर्मल कनेक्शन भी क्यों ना हो, डिवाइन टाइमिंग सबकी होती है, हर चीज़ की होती है। अगर मैं बोलूँ हर चीज़ की डिवाइन टाइमिंग होती है, टाइम से पहले कुछ भी नहीं होता है। सो डिवाइन टाइमिंग है इस कनेक्शन की भी, ये मुझे दिखता है। लेकिन उससे पहले जो और एनर्जीज मुझे मिल रही है, उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपके पार्टनर एक रिग्रेट में मुझे दिख रहे हैं, इमोशनल लॉस में मुझे दिख रहे हैं। जब ये चीज़ों को डीपली सोच रहे हैं, जब ये चीज़ों को डीपली एनालाइज कर रहे हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने बिना मतलब के रिश्ता ख़राब कर दिया। मतलब कि कोई सेंस वाली बात नहीं थी, या फिर मैं बोलूँ कि कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं थी कि जिसकी वजह से इतना बड़ा कुछ हो जाए। ठीक है, सो ये जब आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जब ये सोच रहे हैं, जब डीपली सोच रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहे हैं, अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर एक रिग्रेट वाली एनर्जी मुझे दिखती है कि रिग्रेट हो रहा है इनको, कि और इनको ये भी एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आपके लिए हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी इमोशंस को लेकर के आती है, तो एक इमोशनल एनर्जी मुझे यहाँ पर मून के कार्ड के साथ दिख रही है। एंड मून एक अंधेरे को भी लेकर के आता है, क्योंकि रात में ही जो है मून निकलता है। सो यहाँ पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी जिन भी चीज़ों में क्लियरिटी नहीं है, आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों में क्लियरिटी भी लेकर के आना चाहते हैं। इस कनेक्शन में सब कुछ ओपनली शेयर करना चाहते हैं, ओपनली मतलब क्लियर करना चाहते हैं एक तरीके से जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अपना मन बना रहे हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि बिना बात किए तो कोई चीज़ क्लियर होगी नहीं। तो ये अपना मन बना रहे हैं आपसे बात करने के लिए, चीज़ों को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इनको रियलाइज़ हुई है वो चीज़ कि हाँ मैंने गड़बड़ की है, हाँ गलती मेरी रही है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके पार्टनर जो है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड और भी बहुत कुछ बता रहा है आज की इस रीडिंग में, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। बट जो सबसे पहले जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ आपके पार्टनर की आपके लिए, उसमें ये बता रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा अपनी किस्मत को लेकर के बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स या फिर मतलब खुद से ही बोलना, खुद से ही बात करना कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा टाइम ख़राब है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, मैं सही टाइम पर सही डिसीज़न नहीं लेता हूँ, सही से नहीं सोच पाता हूँ, मेरा ये ख़राब है, मेरा वो ख़राब है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। सो अपने आप को इस तरीके से बोलना। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर को जो रिग्रेट है वो इनको ये भी फील करवाता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा और सारी चीज़ें गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं हो पा रही है। ये सारी चीज़ें इसलिए आ रही है, पहली चीज़ तो रियलाइजेशन, दूसरी चीज़ आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड जो है आप देखो, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी अवेलेबल है, जो कि एक इमोशनल कनेक्शन, एक इमोशनल बॉन्ड के बारे में बात करता है। तो आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, इनको एक इमोशनली बॉन्ड है आपके साथ। एंड जब इन्होंने ये गलती की तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ख़राब थी या मेरा वक्त ख़राब था जिसकी वजह से मैंने ये सब किया, और उसके लिए ये सॉरी भी फील करते हैं। एंड इनको पता है कि कनेक्शन इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये सॉरी फील कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है, और ये फिर से सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हैं इस रिश्ते में, जो कि पहले हुआ करता था, जिस तरीके से आप साथ रहते थे, बात करते थे, मिलते थे, घूमते थे, मौज मस्ती करते थे, वैसा ही हेल्दी कनेक्शन फिर से चाहते हैं, जो कि बीच में कहीं ना कहीं ख़राब हो गया, जो कि बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की वजह से चीज़ें ख़राब होगी। तो उन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं अपनी की हुई गलतियों को, जो है गलतियों के लिए।
इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक अच्छी ही वाइब्स को लेकर के आता है। ये दूसरा सन कार्ड मान लो आप, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। जितने भी एसेस के कार्ड है ना, सबसे बेस्ट कार्ड है पेंटिकल का। सो यहाँ पर जो है ये ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इस कनेक्शन को एक ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। आपकी दोस्ती, आपका प्यार, इसको एक ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। एंड अपने आप से ज़्यादा आपको रख रहे हैं। आपकी वो कहते हैं ना कि पहले शायद इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की, शायद उतनी कदर नहीं थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट भी हो रही है जब इनको रिग्रेट हो रहा है तो। और कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप इतने ही अच्छे हो। इनको अब इस रिग्रेट के साथ ये फील होता है कि आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अलग, बहुत कुछ अच्छा। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि आपके पार्टनर पहले आपकी कदर नहीं की, केयर नहीं की, या फिर आपकी बातों को या कनेक्शन को सीरियसली नहीं लिया। तो अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है ऐसी चीज़ इन्होंने एक्सपीरियंस कर ली जिसके बाद कदर भी हो गई, और आपके लिए प्यार भी इनको समझ में आ गया कि आपका प्यार कितना रियल था और आपका साथ इनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और आप क्या डिज़र्व करते हो। वो चीज़ इनको समझ में आ गई है। इनको ये समझ में आ गया, मतलब इनको ऐसा भी लगता है कि मुझे जो मिला था ना मेरी लाइफ में, मतलब आप जो इनको मिले थे, ये इनकी किस्मत से परे था। मतलब इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, बट फिर भी मिला, भगवान ने फिर भी दिया और इन्होंने कदर नहीं की। तो इस तरीके का भी रिग्रेट एक मुझे इनकी तरफ से नज़र आता है। ओके, सेकेंड थिंग, मैंने बोला था कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड और भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैं देख रही हूँ डिवाइन टाइमिंग की मैंने बात की थी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड डिवाइन टाइमिंग के बारे में भी बताता है। तो इस कनेक्शन की डिवाइन टाइमिंग आने ही वाली है गाइस, ये मुझे दिखता है। इस कनेक्शन में सब कुछ ठीक होने वाला है। काफ़ी टफ अगर चीज़ों से आप फेस कर रहे हो, जैसे कि मान लो कि अभी आपकी बात भी हो रही है, ठीक है, अभी आपकी बात भी हो रही है, तो अच्छा चल रहा है रिलेशनशिप, तो आगे आने वाले टाइम पे और भी अच्छा होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर अभी कुछ गड़बड़ चल रही है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन मोड में हो या जैसा भी चल रहा है, तो ये चीज़ें सुधरने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है वक्त बदलना, सारी सिचुएशन का बदलना, तो वो बदलने वाली है। और यह आगे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इन फ्यूचर आपको आपके पार्टनर सॉरी भी बोलने वाले हैं, क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे हैं, और ये चीज़ समय के साथ उनकी बाहर भी आएगी, समय के साथ ये चीज़ बाहर निकल के आएगी और वो आपको सॉरी भी बोलेंगे। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है कि ये आगे आपसे सॉरी बोलने वाले हैं इन फ्यूचर। सो इनको अब आप बस इस चीज़ में रहो कि मतलब अब आपके सामने एक सॉरी का ही मैसेज आएगा इनकी तरफ से। जो भी फर्स्ट एक्शन आएगा वो सॉरी का आएगा, क्योंकि अब इस कनेक्शन की डिवाइन टाइमिंग बहुत पास में मुझे दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बार बार रीडिंग्स में आ रहा है, जो कि डिवाइन टाइमिंग को बताता है, और इस कनेक्शन में अब चीज़ें सुधरने वाली हैं। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जीज में देखती हूँ कि आप किस एनर्जी में हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, the devil, एस ऑफ वॉन्ड। ओके, 3 एसेस हैं हमारे पास, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। एंड यहाँ पर आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ सॉर्ड्स। सो गाइस, यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जीज देखूँ तो मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि आपने पहले भी इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपने पहले भी इस कनेक्शन में बहुत वर्क किया है। एंड एक होता है ना, लिमिट होती है इंसान की काम करने की, एक लिमिट होती है हर चीज़ को
किसी के लिए कुछ करने की, और उसके बाद में बस इनफ हो जाता है अगर कुछ सामने से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। तो अगर अप्रिशिएशन मिलती है तो हम और भी अच्छे से काम करते हैं, लेकिन अप्रिशिएशन नहीं मिलती है तो हम इनफ हो जाता है फिर वो हमारे लिए, खुद के लिए, हमारी खुद की सेल्फ सेल्फ ग्रोथ के लिए, एंड अपनी खुद की अपनी खुद की सोल के लिए, खुद की सोल की हैप्पीनेस के लिए कहीं ना कहीं वो ज़रूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट पे वो चीज़ नहीं जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ है। आपकी सोल हैप्पी होती है जब अप्रिशिएशन मिलती है, और जब नहीं मिलती है तो सोल जो है हैप्पी नहीं होती, उसका कहीं ना कहीं दिल दुख रहा होता है अंदर ही अंदर। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अप्रिशिएशन जो है वो ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि बहुत आपने किया, वो नहीं मिला जब अप्रिशिएशन, तो आपने इनफ किया और बीच में एक बहुत लंबा टाइम ले लिया कि आपने कुछ अपनी तरफ से एक्शन नहीं दिखाया, बट अब आपका मन करता है कि एक आखिरी बार और ट्राई करके देख लो, देखते कुछ होता है कि नहीं होता। आप क्लियरिटी चाहते हो, ठीक है, आप जो है अगर आपको थोड़ा भी कुछ वो दिखे ना उम्मीद, तो आप उसको पकड़ के चल देते हो। सो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि आप ना होप्स खोने वालों में से नहीं हो, आप में हिम्मत बहुत है और आप होप्स हमेशा रखते हो अपने लिए और कभी खोते नहीं हो, गिव अप नहीं करते हो जल्दी से। सो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपने थोड़ा टाइम ज़रूर लिया, थोड़ा स्पेस दे दिया कि देखते हैं चीज़ें होती है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आप फिर से आप चाहते हो कि एक कोशिश और कर ली जाए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बिकॉज आप इनसे प्यार करते हो, क्योंकि आपको इनसे बहुत ज़्यादा लगाव है, एक ऐसी अटैचमेंट कि कभी कभी ऐसा लगता है कि आप उनके बिना नहीं रह पाओगे। दूसरी चीज़, इतना कुछ कर दिया इस कनेक्शन के लिए कि रहने का सवाल भी नहीं बनता है। खुद हम खुद सोचते हैं तो ये आपको खुद को ये लगता है कि यार इतना कुछ किया है तो इतनी जल्दी कैसे गिव अप कर दूँ, इतनी जल्दी कैसे सब कुछ ख़त्म हो जाने दूँ, इतनी आसानी से कैसे सब कुछ ख़त्म हो जाने दूँ, क्योंकि मैंने किया ही बहुत कुछ है। सो यहाँ पर वो चीज़ है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखता है। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, क्लियरिटी चाहते हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा दिया है, एंड आप आखिरी कोशिश भी करना चाहते हो कि एक और बार ट्राई। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है जैसे कि आपका मन है कि एक चांस और उनको दे दिया जाए, या फिर एक बारी और थोड़ा सा रुक के देख लेती हूँ या देख लेता हूँ कुछ होता है नहीं होता। सो पूरे विश्वास के साथ आप रुके हुए हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये, आप हार्डवर्क कर रहे हो अपने करियर में, बहुत बुरी तरीके से हार्डवर्क कर रहे हो, एंड आगे आने वाले टाइम में जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, उसकी एक झलक जो नहीं होती सक्सेस की, वो दिखने वाली है। एक होता है ना कि हम मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ना सामने से कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। तो कुछ कुछ अगर सामने होता रहे, जैसे कि हम चल रहे लेकिन हमें कम भी मिलता रहे ना, तो एक बूस्टर मिलता रहता है उससे कि हाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कदम बढ़ाने के लिए हिम्मत मिलती है। जब हमें कुछ दिख रहा होता है कि हाँ कुछ हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा होता, तो फिर हमारा गिव अप करने का मन करता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका जो हार्ड वर्क है ना, अब आपको हल्का दिखेगा। बहुत बड़ी सक्सेस नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सक्सेस आपको मिलेगी, जिससे आपकी हिम्मत और बढ़ेगी और आप और भी ज़्यादा काम करने के लिए आपको अप्रिशिएशन मिलेगी और आप और भी अच्छा काम करने की कोशिश करोगे। हल्की सक्सेस का, वो कहते हैं ना, सक्सेस का नज़ारा स्वाद चखाएगी थोड़ा सा कि देखो ऐसी होती है, और फिर आप उसके लिए बस पीछे पड़ जाओगे कि अब तो चाहिए ही चाहिए। तो वो चीज़ दिखती है कि आप जो हार्डवर्क कर रहे हो, आपको उसका हल्की झलक देखने को मिलेगी। पूरा सक्सेस, पूरे अचीवमेंट तो तब होगी जब आप लगातार मेहनत करते रहोगे और आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, जो कि आपको दे करके जाएगी कि ये ले भाई तेरा गिफ्ट। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि मैं यहाँ पर आपको पहले ही मैसेज दे रही हूँ कि आपको आगे आने वाले टाइम में वो मिलेगा कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ सही जगह पर है, और यही मिलनी है मुझे सक्सेस। उसका एक वो कहते हैं ना कि एक हिंट देना, जैसे लाइफ हिंट देगी कि गिव अप नहीं करना है, चलना है इसी पे, देखिए ये रहा तेरे लिए हिंट कि इसी में सक्सेस है। तो वो चीज़ मुझे दिखती है। सो यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो अपने लाइफ में, प्लस आप एक और बार कोशिश करना चाहते हो रिलेशनशिप के लिए। आप एक ऐसे इंसान हो जो गिव अप नहीं करता, आप एक ऐसे इंसान हो जो हिम्मत नहीं हारता, और आपका हमेशा यही रहता है कि कोशिश कोशिश कोशिश, एक दिन तो ज़रूर मिलेगी सक्सेस। सो आप वही फॉर्मूला रिलेशनशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे हो कि लास्ट एक और कोशिश,
कुछ होता है या नहीं होता है। सो वो चीज़ मुझे आपके इसमें दिख रही है। मैं मतलब आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहा है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग बहुत हो, आपकी हिम्मत बहुत ज़्यादा है कि आप लगातार चल रहे हो। एंड अगर इसी तरीके से लगातार चलते रहे तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी सक्सेस पा भी लोगे और जो चीज़ें आप चाहते हो वो आपको मिल भी जाएगा। सो लगातार चलना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब तो मिल ही जाएगा। रुकने से क्या होता है, हम बहुत पीछे हो जाते हैं, लेकिन लगातार चलते रहते हैं ना तो हम इतना पीछे नहीं होते, गैप नहीं आता। सो लगातार चलते रहोगे, डेफिनेटली सक्सेस भी मिल जाएगी, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, सो मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस लेती हूँ। मैं टैरो से ही लूँगी। ओके, टैरो कार्ड से ही मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। अगर आपका दिल कहता है ना बहुत स्ट्रांगली कि मुझे अपनी तरफ से स्टेप लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अगर आपका दिल कहता है बहुत स्ट्रांगली तो करो, जो दिल कहता है उसको करो। शांति रहती है, कुछ हो ना हो लेकिन एक संतुष्टि रहती है कि हाँ मैंने वो करके देख तो लिया कम से कम, तो कर लो जो आपका दिल कहता है वो करने को। एंड आपके लिए गाइडेंस, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आ गया स्ट्रेंथ। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यही है कि देखो यहाँ पर कंपटीशन है और यहाँ पर भी एक्शन है और यहाँ पर भी एक्शन है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले गाइडेंस उन लोगों के लिए जो अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक गाइडेंस ये है कि ज़िंदगी में आराम से चलो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो। लेकिन आपको लगे ना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, आपको लगे ना कि अब चैलेंज ज़्यादा है, अब मुझे बहुत ज़्यादा टफ सा लग रहा है, हैवी सा लग रहा है, अब लग रहा है मन भी कर रहा है गिव अप करने का, या फिर अब लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, उस टाइम अपनी स्पीड को तेज कर दो। जितना तेज कर दोगे उतना अच्छा रहेगा। आराम से चलो, लेकिन दिख रहा है ना कि अब जैसे मान लो कि एक गड्ढा है बीच में, ठीक है, आप यहाँ से आराम से चलते हुए आ रहे हो, अब गड्ढा दिख रहा है, बट जाना तो उस पार है, आपको कोई रास्ता नहीं है, उसको पार करके ही जाना है, ठीक है। तो वहाँ पर उस प्रेजेंट सिचुएशन में, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, उस प्रेजेंट सिचुएशन पे आप क्या डिसाइड करोगे कि चलो 2 कदम पीछे लेते हैं और दौड़ के फिर एक छलांग लगा करके इससे पार होते हैं, राइट। एक वो ऑप्शन होगा आपके पास कि पीछे हटे, 2 कदम लिया और दौड़ के गए। तो आप आराम से रहे थे, लेकिन अब गड्ढा दिखा तो आपको दौड़ना भी पड़ गया, ठीक है, कूदना भी पड़ गया। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस कार्ड की इसमें जो एक्शन है बहुत स्लो है, इसमें बहुत फास्ट है, बीच में कंपटीशन है। जब भी लगे ज़्यादा चैलेंज है, ज़्यादा कंपटीशन है, अपने काम की स्पीड को बढ़ा दो। आप जो काम 2 दिन में कंप्लीट करते हो 1 दिन में कंप्लीट करो। अपनी जितना हम अपने आप को पुश करते हैं ना काम के लिए, हम उतना कर सकते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, बस बात है हमारी लेजीनेस की, हम आलस कर जाते हैं, इस वजह से नहीं करते हैं। बट अगर हम पुश करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि एक चीज़ ये भी बताता है कि समय के साथ बदल जाना, ठीक है, समय के साथ अपने आप को बदलो, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलो, अपनी रूटीन्स को बदलो। ज़रूरी नहीं सेम रूटीन आप फॉलो करो, समय है, सिचुएशन है, हालात है, जैसे है उसके हिसाब से अपनी रूटीन को चेंज करो। सो यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी है। एंड एक मैसेज ये भी है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ कि मान लीजिए कोई चीज़ है, आप जो है बहुत कम कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि मान लो किसी तरीके की कोई प्रैक्टिस है, मान लो आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है, अब प्रैक्टिस ज़रूरी है, एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन बहुत कम कर रहे हो। लेकिन अब आपको पता है कि कल ही एग्ज़ाम है, तो अपनी प्रैक्टिस को तो ज़्यादा तेज करनी पड़ेगी ना, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
राइट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि जब लगे ना कि अब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ करीब है या फिर अब बहुत ज़्यादा चैलेंज है, तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करो, अपने काम करने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करो, अपने आपको पुश करो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करने के लिए, अपने आप को पुश करो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए, अपने आप को पुश करो कि ज़्यादा टाइम तक हम काम कर सकें। सो जितना दोगे ना उतना आपको मिलेगा भी। तो पहला तो मैसेज यहाँ पर ये है क्लियर। सेकंड थिंग यहाँ पर ये है कि बिना मतलब के, जैसे कभी कभी क्या होता है कि ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, भाई मुझे उसका साथ देना पड़ेगा, मुझे उसके लिए कुछ तो स्टैंड लेना पड़ेगा। हम कई बारी बिना मतलब की मुसीबतें अपने लिए मोल ले लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी मदद ना करें, बट ये तो देख लो कि क्या वो डिज़र्व करते हैं आपकी मदद को, कल को आपको ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। सेकंड चीज़ ये देख लो कि सही गलत कौन है। पता चले रिश्तेदार या फ्रेंड गलत है और आप फाइट कर रहे हो तो आप हारोगे ही हारोगे, वो तो खुद तो डूबेगा, आपको भी लेके डूबेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये, फाइट भी करो तो सही चीज़ों के लिए करो, राइट चीज़ों के लिए करो। जोश जुनून में करने की ज़रूरत नहीं, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, ये नहीं। सही चीज़ों के लिए करो, सही जो चीज़ है उसके लिए फ़ाइट करो, ठीक है। जो डिज़र्व करता है उसकी मदद करो, जो डिज़र्व नहीं करता उसकी मदद मत करो, वो बेकार जाएगी आपकी मदद, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। सो यहाँ पर इन चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, जो कि यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को समझो। बिना मतलब की मुसीबतें मोल मत लो। जो इंसान डिज़र्व करता है उसको दो, जो डिज़र्व नहीं करता है दूर हो जाओ, क्योंकि वो मुसीबत है आपके लिए, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा आपके लिए और आपका टाइम भी वेस्ट करेगा। सो इमोशंस में बह कर के, जोश जुनून में आकर के कोई भी काम नहीं करना। सही गलत देखते हुए करो, क्या सही है क्या गलत है। अगर फ्रेंड कह रहा है मेरा साथ दे लेकिन वो गलत है, तो उसको बोलो तू गलत है, साथ तो मैं तेरे दे दूंगा या दे दूंगी, पहले तू सही हो जा फिर उसके बाद। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपको जो है मुसीबतें मोल नहीं लेनी है अपने लिए। जब आपको लगे कि हाँ ये बंदा या बंदी सही है, तो फिर डेफिनेटली उसके लिए मैं तो ये कहूँगी कि आप लड़ना चाहते हो, जो करना चाहते हो करो, लेकिन गलत के लिए मत करो। क्योंकि आप सोचोगे कि हम वो एक है, मैं मिल जाऊंगा तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, ये नहीं है। एक्चुअली क्या होगा कि लास्ट में जीतेगा वही जो सही है। चाहे कितनी ही कोशिशें कर लो, हाथ पैर कितना ही मार लो, लेट हो सकता है, टाइम निकल सकता है, लेकिन जीतेगा वही जो सही है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर आपको बस यही कहा जा रहा है कि सही चीज़ को फॉलो करो, गलत चीज़ का साथ भी मत दो, एंड जो डिज़र्व नहीं करता उसकी मदद भी मत करो। ये मैसेज है यहाँ पर। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।